Okay. Yes, sir. Okay. Has everyone's marks got updated? Yes, sir. Yes, sir. सबके मार्क्स सही मिले सबको, मतलब जितने करेक्ट है उतने? हाँ, सर. क्योंकि पहले बार जो रिजल्ट लगा फॉर द फर्स्ट टाइम, इन दैट रिजल्ट आई अग्री श्योरली दैट देयर वाज सम फॉल्ट. जो करेक्ट आंसर है उसको भी -1 मार्क्स दे रहा था वो ऐप. फिर मैंने कल ये सारे रीइवैल्यूएट कर दिए. यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रीइवैल्यूएट करने का, तो उस ऑप्शन का यूज करके हम फिर से रिजल्ट शो कर सकते हैं. तो मैंने हर एक क्वेश्चन को रीइवैल्यूएट करके कल अपडेट किया था, इसलिए कल मैसेज डाला कि कल मतलब मंडे को. मंडे को मैंने मैसेज डाला था कि सर मेरा नहीं हुआ सर सिंबल आया था सर, कौन सा मार्क्स तो अपडेट सिंबल नहीं आया हुए. था. अरे आप रिफ्रेश करके जाओ, देखो सबका होना चाहिए. सर मुझे आंसर कुछ गलत हुए ना, उसमें कोई तो सिंबल आया था इवैल्यूएटेड ऐसा. हाँ, रीइवैल्यूएटेड वहाँ पे आपको दिखाई देगा, क्योंकि मैंने पहले गलत आंसर डाले थे यहाँ पे, अभी करेक्ट आंसर डाल के फिर से रीइवैल्यूएट किया टेस्ट को, इसलिए आपके मार्क्स जो करेक्ट मार्क्स है वो बढ़ के या फिर कम होके आपको रिफ्लेक्ट होंगे स्क्रीन पे ऐप में. चलो ठीक है, लेट अस डिस्कस द डाउट्स. और अगर पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन में आपको सही होके भी अगर -1 मार्क आ रहे हैं तो मुझे बताओ, तो मैं फिर से उस क्वेश्चन को आपके सामने रीइवैल्यूएट करके मार्क्स तुरंत बढ़ा दूंगा. ठीक है, तो पहले अभी हर एक क्वेश्चन डाउट डिस्कस करें कि खाली आपके जो डाउट्स है वो डिस्कस करें? नहीं सर, हमारे मेरे सारे क्वेश्चन डिस्कस. सर कोई डाउट नहीं है सर. सारे क्वेश्चन करें. सर मुझे है डाउट. ठीक है, सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं क्विक. तो फिर अभी सब लोग ध्यान दो and pay full proper attention. Question number 1. What should be added to -5/4 to get -1? तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको अगर लीनियर इक्वेशन चैप्टर आता है तो यू कैन सॉल्व दिस वेरी नाइसली, वेरी इजीली. What should be added to -5/4 to get -1 as the answer? तो राइट हैंड साइड में -1 आंसर आना चाहिए और -5/4 में कुछ तो ऐड करना पड़ेगा. कुछ तो मतलब हम लेंगे उसको x. तो x विल बी इक्वल टू -5 -1 और -5/4 को राइट में शिफ्ट करने के बाद वो हो जाएगा +5/4. यहाँ इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से. 4 1 जा 4, 4 इंटू -1 -4, 1 इंटू 5 +5, -4 + 1 पॉजिटिव 1/4 is the answer. That is option second is correct. Is this clear? सर जिसमें डाउट है वही लो ना सर क्वेश्चन. यस सर, इट इज क्लियर. ठीक है, जिसमें डाउट है वो क्वेश्चन ले लेते हैं, पूछो आप. फोर्थ हाँ क्वेश्चन. सर. सेकंड क्वेश्चन में सर वो प्रोडक्ट. थ्योरी वाले क्वेश्चन से नहीं. ओम साई बोल रहा है कि हाँ ओम साई, तेरा अगर किसी क्वेश्चन में मार्क्स नहीं बढ़े हैं और -1 दिखाई दे रहा है तो वो भी मुझे बताओ. हाँ, वो हेलो अकेले सर. ओम साई का कुछ तो गलती हुआ है मार्किंग में. हेलो सर. वहाँ पे माइनस. हाँ बोलो बोलो बेटा. है सर. थर्ड क्वेश्चन का आंसर. सर रीइवैल्यूएटेड का मतलब क्या है? रीवैल्यूएशन का मतलब ये है कि मैंने जब आपको पेपर दिया तो मेरे गलती से मैंने हमारे 15 क्वेश्चन के जो आंसर है वो 7 स्टैंडर्ड का ही आंसर की यहाँ पे लगा दिया था. ओके, वो बाय मिस्टेक मेरा गलती हुआ. तो फिर मैंने क्या किया, हमारा तो 7 स्टैंडर्ड नहीं है, हमारा 8 स्टैंडर्ड है. बाद में मैंने 8 स्टैंडर्ड का जो एक्चुअल आंसर की था वो यहाँ पे आंसर्स करेक्ट किए और फिर रीइवैल्यूएशन किया, क्योंकि पहला जो इवैल्यूएशन था आपका वो 7 स्टैंडर्ड के आंसर की के हिसाब से हुआ था, तो इसलिए आपको बहुत सारे गलत आंसर्स मिले. जो सही था उसको भी -1 मार्क मिले.
क्योंकि मेरा आंसर की ही गलत था। और अभी मैंने क्या किया, 8 स्टैंडर्ड का जो आंसर किए है वो फिर से सही किया और उसको रीइवैल्यूएट किया। समझ में आया? Yes, sir. ठीक है। यस और सर। सर वो 7th क्वेश्चन ग्रेस मार्क क्यों हुआ, वो क्वेश्चन गलत था क्या? हाँ, वी विल डिस्कस इट, वेट। पहले थर्ड क्वेश्चन, विच नंबर इज इन सर द मिडल? फोर्थ क्वेश्चन बताओ ना सर। अरे हाँ, थर्ड पहले आता है सर। पहले डाउट पहले तीसरा क्वेश्चन डाउट पूछा है ना, सेकंड उसके क्वेश्चन पहले। डाउट है। ठीक है। अभी यहाँ पे अगर आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके सॉल्व करते हो, से हम क्या करना चाहिए, हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पहले जो पॉजिटिव है उनको कंपेयर करो। ये दोनों पॉजिटिव है, तो 4/9 और 2/5 को कंपेयर करो। इसको कंपेयर करते वक्त हम इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेते हैं। पहला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 into 5 और ये 9 into 2, दैट इज 20 और 18। 20 ग्रेटर है मतलब 4/9 ग्रेटर है, तो सबसे राइट में 4/9 आएगा और उसके पहले 2/5 आएगा। बाकी के तो निगेटिव है, तो यहाँ कहीं तो 0 आएगा और 0 के लेफ्ट में आएंगे ये सारे निगेटिव। ठीक है, तो अभी 4/9 और 2/5 हमने नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिए। अभी ये जो निगेटिव वाले हैं वो लेफ्ट में आएंगे 0 के। अभी इन निगेटिव्स को हमें कंपेयर करना है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो दो दो उठा के कंपेयर करो। पहले इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो -6/7 एंड -3/4। देखो मैंने निगेटिव साइन न्यूमरेटर में ले लिया ताकि आसान हो जाए कैलकुलेशन करने के लिए। ये याद रखो, जब भी आप कैलकुलेशन करते हैं तो निगेटिव साइन हमेशा न्यूमरेटर में ले लो। अभी पहला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -6 into 4 -24 आएगा और 7 into -3 -21। -21 ग्रेटर है मतलब -3/4 ग्रेटर है। ओके, बाद में इन दोनों को कंपेयर करो, -6/7 और -1/6 को। -6/7 और -1/6 को कंपेयर कर रहे, तो यहाँ -36 और -7 आएगा, ये ग्रेटर है। ओके, तो -6/7 से -1/6 भी ग्रेटर है, -3/4 भी ग्रेटर है। अभी हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, -1/6 एंड -3/4। तो ये आएगा -4 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और ये आएगा -18। सो -1/6 इज ग्रेटर। तो अभी देखो, सबसे छोटा -6/7 आया, उससे बड़ा -3/4 आया और उससे बड़ा -1/6 आया। ये 0 लेना नहीं है, 0 नहीं है क्वेश्चन में। मैंने खाली आपको ये बताने के लिए बोला कि निगेटिव जो है वो 0 के लेफ्ट में आएंगे। अभी मिडल में कौन सा आता है, तो ये -1/6 आएगा क्योंकि उसके पहले 2 है और उसके बाद में 2 है, तो मिडल में -1/6 आ रहा है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। इज इट क्लियर ओम सर सर? अगर हमने यस सर सर हाँ बोलो। यस सर सर अगर हमने पॉजिटिव पॉजिटिव और निगेटिव को बाहर निकालते और उसका एलसीएम निकाला तो भी आता है ना? यस, वी मे डू टेकिंग एलसीएम आल्सो, वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे एलसीएम बहुत बड़ा आता है और कैलकुलेशन बहुत लेंदी होते हैं, इसीलिए हम नहीं सर, हम वो पॉजिटिव पॉजिटिव वाले कॉमन लेके मतलब बाजू को लेके भी हम कर सकते हैं और नेगेटिव वाले बाजू को। यस यस, 2, ये वो 2 नंबर और ये 3 नंबर, यस। तो फिर एलसीएम थोड़ा आसान हो जाएगा। यस, वेरी गुड, दैट वे आल्सो वी कैन सॉल्व। ठीक है, चलो ये तीसरा क्वेश्चन हुआ, तो इसका ऑप्शन थर्ड Yes, करेक्ट है, मैंने भी थर्ड दिया था। सर मैंने इसका फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट सर शुड बी मैंने इसका सब्ट्रैक्टेड? डेसिमल में कन्वर्ट कर किया सर थर्ड। अरे डेसिमल में कन्वर्ट करते बैठेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, so better we should solve by this method which I have done. Okay, -7/11, इसमें से कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए ताकि आंसर -2 आ जाए? कौन सा मतलब हम लेंगे x। ठीक है, हमें x का वैल्यू चाहिए तो हम x को राइट में शिफ्ट करेंगे और इस -2 को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे। तो -7/11 -2 को लेफ्ट में शिफ्ट किया तो वो +2 होगा, x को राइट में शिफ्ट किया तो वो +x होगा। अभी -7/11 + 2 is equal to x. Now
2/1 लिखेंगे इसको। नाउ डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो आ जाएगा -7 + 11 2 = 22, -7 1 = -7 and 11 2 = +22 अपॉन 11 1 = 11 इज इक्वल टू x। 22 - 7 कितना आएगा, -15, सॉरी +15 अपॉन 11, 15/11 +15 अपॉन 15 11, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट अगला डाउट। सर मेरा वो इसमें गलती हुई कि सर हाँ बोलो। क्वेश्चन नंबर सर 10। सर वो -7/11 है ना सर। सर वो साइड चेंज करेगा तो +7/11 होगा ना? उसका साइड चेंज नहीं किया बेटा हमने, उसको लेफ्ट में ही रखा, उसको लेफ्ट हैंड साइड में ही रखा हमने, अरे हाँ। x को राइट में शिफ्ट किया। ठीक है सर अगर हमने 7/11 को चेंज किया तो सर आंसर भी आता है ना? यस यस, वी कैन डू दैट वे ऑल्सो। देखो -7/11 -x इज इक्वल टू -2, -7/11 को राइट में अगर शिफ्ट करते हैं तो वो आ जाएगा +7/11, ये -x है लेफ्ट हैंड साइड में। इसको सॉल्व करेंगे तो ये -22 + 7/11 दैट इज -15/11 आएगा, लेकिन ये -x का आंसर है। ओके दोनों साइड निगेटिव है तो -1 से डिवाइड करो दोनों साइड, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू +15/11 आएगा। सर मैंने इसका -15/11 लिख दिया सर। क्योंकि आपने लास्ट स्टेप नहीं किया, -11 से डिवाइड करना आप भूल गए। सर मेरा भी वैसा ही हुआ सर। हाँ सर, हाँ सर, इसलिए मेरा मैंने भी। पूछा सर, मेरा भी वैसा ही हुआ। ठीक है, इज इट क्लियर? मेरा भी वैसा ही हुआ। थैंक यू सर। यस वैसा ही सर। वैसा ही हुआ। ठीक है, सर कोई तो भी बोला। वैसा हुआ तो पैसा नहीं मिलेगा। सॉरी मार्क्स नहीं मिलेंगे। चलो नेक्स्ट, तो कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ा अवॉइड करो। क्वेश्चन नंबर 6। सर 7th क्वेश्चन। पहले 6 लेते हैं, किसी ने तो डाउट पूछा है। सर 5 भी सर 5 भी। ठीक है, 5 में देखो, यस सर। इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर, तो हमें पता है कि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन एसोसिएटिव नहीं रहता। आपको पता है ना, वो 4 टेबल थे, मैंने बोला था कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में सर। एसोसिएटिव है, बट इन सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन इट इज नॉट एसोसिएटिव। तो आप चाहे तो देख Yes, भी sir. सकते हैं कि a + b + c इज इक्वल टू a + b + c, ये एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में हमें मिल जाता है, करेक्ट। ठीक है, वी गेट द इक्वल आंसर। बट इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, प्लस के जगह अगर हमने माइनस और डिवीजन डाला तो वो दोनों आंसर हमें अनइक्वल मिलते हैं। सो देयरफॉर वी से दैट रैशनल नंबर्स आर नॉट एसोसिएटिव फॉर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। फिफ्थ वाला हो गया 6th। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? यहाँ पे पहला स्टेटमेंट ट्रू है, नेचुरल नंबर्स आर एसोसिएटिव फॉर एडिशन, और नॉट एसोसिएटिव फॉर एडिशन, ये तीनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि एडिशन के लिए हमेशा सारे नंबर्स एसोसिएटिव रहते ही है, क्योंकि आपने अगर ब्रैकेट का पोजीशन चेंज किया फिर भी एडिशन हमें इक्वल मिलता ही है। एसोसिएटिव मींस चेंजिंग द पोजीशन ऑफ ब्रैकेट। पहले हम ए भी ऐड करते हैं यहाँ पे, उसमें सी इसका आंसर, और या फिर यहाँ बी सी ऐड करो और उसमें ए ऐड करो, उसका आंसर, दोनों का आंसर हमेशा इक्वल आता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहाँ पे ऑप्शन 1 करेक्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट 7th को मैंने बोनस इसीलिए दिया, 6 सॉल्व किया। अभी 7 को मैंने बोनस इसीलिए दिया क्योंकि यहाँ पे हमें बताया नहीं गया कि ए ग्रेटर है कि बी ग्रेटर है, ये हमें बताया रहना चाहिए क्वेश्चन में, तभी हम लिख सकते हैं। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, ये दोनों आंसर करेक्ट आ रहे हैं, ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट आ रहे हैं। अभी मैं इसको एग्जांपल लेके सॉल्व करके बताता हूँ। समझो मैंने केस 1 लिया कि सर मैंने इसको एग्जांपल लेके सॉल्व किया सर। वैसे ही कर रहे हैं हम।
पहला केस 1 लेते हैं कि a इज ग्रेटर देन b। तो अभी रैशनल नंबर्स है लेकिन हम सिंपल नंबर्स लेंगे। लेट अस टेक a as 5 and b as 3। सिंपल नंबर्स लेते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। अभी हमें a प्लस बी अपॉन 2 निकालना है, मतलब इन दोनों का एवरेज निकालना है। तो वो आ जाएगा 5 + 3 अपॉन 2 8/2 दैट इज 4। ये जो 4 है ये 5 से स्मॉलर है और 3 से ग्रेटर है। अब 5 मतलब क्या, a। तो ये जो एवरेज है a प्लस बी अपॉन 2 दैट इज लेस देन a। तो लेस देन ये मतलब ऑप्शन ए करेक्ट आ सकता है। लेकिन इसी को अगर हमने उल्टा किया, केस 2 लिया a लेस देन b, तो मैं a का वैल्यू 3 ले रहा हूँ और b का वैल्यू 5 ले रहा हूँ, मतलब थोड़ा एक्सचेंज कर दिया। तो फिर यहाँ पे अगर हम इन दोनों का एवरेज निकालते हैं तो वो फिर से 4 ही आएगा। लेकिन इस केस में 4 विल बी लेस देन 5, दैट इज लेस देन बी। ए बी जो है ये 5 है, तो हम लेंगे एवरेज a प्लस बी अपॉन 2 इज लेस देन बी। तो ये ऑप्शन बी भी करेक्ट आ रहा है। तो दो दो ऑप्शन करेक्ट आ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में ये नहीं दिया था कि a ग्रेटर देन बी है या a लेस देन बी है। अगर समझो मैंने आपको यहाँ पे ऐसा दिया रहता कि a इज ग्रेटर देन बी, तो आपको पता रहना चाहिए कि यहाँ पे नंबर लाइन पे बी सबसे छोटा आएगा, उसके बाद ए आएगा, और इन दोनों के बीच में इन दोनों का एवरेज आएगा। ये आपको पता है कि जो दो नंबर के बिटवीन अगर हमें नंबर फाइंड करना है तो हम उन दोनों नंबर का एवरेज निकालते हैं। तो यहाँ पे खाली ऑप्शन ए सर करेक्ट आ जाता अगर ए greater than b रहता। तो if a would have been greater than b, then in that case we would get option a as correct as the only one answer correct। okay, लेकिन यहाँ पे मैंने कंडीशन ही नहीं दिया, इसलिए यहाँ दोनों सर ऑप्शन करेक्ट आ रहे। सो देयरफॉर आई हैव गिवन दिस क्वेश्चन एज बोनस। सबको मैंने इसके +4 मार्क्स दिए हैं। सबको मिले हैं ना +4? हाँ सर। हैज एवरीवन अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। सर हाँ बोलो। सर ये जो आपने अभी बोला ना बिटवीन के नंबर के लिए हम ये यूज करते हैं। सो हम मुझे भी एक ट्रिक पता है सर, जिससे हम बिटवीन के नंबर निकाल सकते हैं सर, दो नेशनल नंबर की। हाँ, वो मेथड्स मैंने 3 मेथड सर डिस्कस किए क्या आपके क्लास में? Methods to find the rational number between given two numbers. हाँ सर। यस सर। Average method, multiplying by n+1 method, common difference method, याद है? Yes sir, we mostly use n+1 method. हाँ, and we use multiplying by n+1 method. Yes sir. सर हाँ बोलो। सर इस क्वेश्चन में अगर आपने वो दिया रहता ए इज ग्रेटर देन बी, वैसे अगर दिया होता तो वो आंसर एक्चुअल फिक्स ही होता ना सर। हाँ हमें हाँ ये एग्जांपल लेके करने की जरूरत नहीं पड़ती ना। हाँ यस, अगर मैंने सर ये मैं दिया एक रहता। ट्रिक बताऊं सर, ए और बी के बिटवीन का नंबर फाइंड करने के लिए। अरे वो 3 मेथड हमने डिस्कस किए ना क्लास में, वो मेथड यूज करो आप। आपका सर खुद बट का मैं मेथड है। बताऊं क्या और एक। बाद में अभी पूरे डाउट सॉल्व होने दो बेटा। क्योंकि 15 क्वेश्चन है, 7वें तक ही हम आ गए। ठीक है, सो इसको सबको बोनस मार्क दिए गए। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव रेसिप्रोकल दैट इज 0 ओनली। क्योंकि 0 का रेसिप्रोकल अगर हम लेंगे तो वो इंफिनिटी आता है, एंड इंफिनिटी इज नॉट डिफाइंड। ये क्यों नॉट डिफाइंड रहता है? बिकॉज इट इज नॉट अ फिक्स्ड वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर। बहुत सिंपल क्वेश्चन डाल दिया यार। ये थोड़ा मुझे माइनस साइन वाला चाहिए था लेकिन मिला ही नहीं टाइम पे। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। आप चेक कर लेना कैसे सॉल्व करते हो आप इसको, बोलो। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप
डेसिमल में कन्वर्ट मत करो. You should solve by comparing. सर मैंने वैसे ही You can solve by comparing two fractions, or you can solve by LCM method. सबका डिनोमिनेटर इक्वल बना लो by taking LCM and then solve, or you can take two fractions, compare them, and then LCM बहुत बड़ा आता है. हाँ LCM से मेथड से थोड़ा बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन. So you can solve by LCM method, that is better. Alright, I won't discuss this. इसका लास्ट ऑप्शन करेक्ट है. हाँ 10th क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर 0.9 बार आता है. अभी सब लोग ध्यान से सुनो, वेरी वेरी अटेंटिवली, एवरीवन शुड लिसन. सी, पहला है 2.3 बार और उसमें ऐड करना है हमें 3.4 बार. ओके, सो इन दोनों का एडिशन लिखते वक्त देखो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ 2.3333 अनलिमिटेड टाइम्स प्लस 3.4444 अनलिमिटेड टाइम्स. इनको अगर ऐड करेंगे तो आपको पता है कि 4 + 3 7 अनलिमिटेड टाइम्स आएगा और 2 + 3 5 आएगा. तो ये करेक्ट है कि इन दोनों का एडिशन 5.7 बार आया. यहाँ तक बिल्कुल बहुत सारे स्टूडेंट का करेक्ट आया. अभी इसमें से हमें 4.8 बार माइनस करना है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ने इसको डायरेक्टली माइनस किया. वी कैन नॉट डू लाइक दैट. 5.7 बार को हम डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते. अगर हमने 5.7 माइनस 4.8 ऐसे किया तो उसका आंसर आएगा 0.9. लेकिन हमारा क्वेश्चन ये नहीं है. हमारे क्वेश्चन में उनके ऊपर बार है. ठीक है, तो ये गलत हो गया आंसर. बार का मीनिंग क्या है? बार का मीनिंग क्या है? अनलिमिटेड. वो जो डिजिट रहता है वो बार बार रिपीट होता है, उसका मीनिंग है बार. मतलब सॉरी 2 सॉरी. तो ये जो 3 के ऊपर बार है इसका मतलब है 3 बार बार आता है. इट repeats itself. That particular digit will repeat itself. Okay. So 5.7 bar means 5.7777 like this, and 4.8 bar means 4.8888 unlimited times like this. Okay, we have to take subtraction of these two numbers. We cannot take it directly. तो हमें अभी क्या करना है, इस 5.7 बार को p/q फॉर्म में कन्वर्ट करना है और 4.8 बार को भी रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है. तो अभी हमने आपको मेथड बताया था हाउ टू कन्वर्ट इनटू रैशनल. ठीक है, तो 5.7 बार का शॉर्टकट आपको पता है. सर 5/10 and 4. देखो आपको पता होगा कि हम 57 क्या and करते हैं इसमें x इज इक्वल टू 5.777, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1. फिर इसको इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 57.777. इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन ले लो. 10x माइनस x 9x और 57.777 माइनस 5.777 वो आ जाएगा 52. तो x इज इक्वल टू 52/9 आएगा. ओके, और दूसरा इसको कन्वर्ट करते वक्त x इज इक्वल टू 4.888 इक्वेशन नंबर 1 डॉट डॉट डॉट. इसको 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है. तो 10x इज इक्वल टू 48.888 इक्वेशन नंबर 2, दोनों का सब्ट्रैक्शन ले लो. 10x माइनस x 9x इज इक्वल टू 48 माइनस 4 42. तो 9x इज इक्वल टू 42, x इज इक्वल टू 42/9. अभी हमें इन दोनों का सब्ट्रैक्शन लेना है. तो 5.7 बार हमें मिला 52/9 माइनस 4.8 बार हमें मिला 42/9, वो आ जाएगा 10/9. और इस 10/9 को अगर आप पॉइंट में कन्वर्ट करते हो तो 1 मिनट, क्या हुआ? ऑप्शन डी करेक्ट आएगा. 1.9 बार करेक्ट है ना रे? 10/9 कितना आता है? 1 point सर 1 1 1 1.
सर 1.9 कैसे आएगा? 1.1 ओह सॉरी सर सॉरी सॉरी 1.111 सॉरी आए। सॉरी Yes, सॉरी sir. मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। 48 माइनस 4 44 होता है। 44 होता है। आई एम सॉरी। ये 44 माइनस करना पड़ेगा। तो 52 माइनस 44 दैट विल बी 8/9। यस सॉरी। हाँ सर 0.888 तो आता है सर। 0.8888 आएगा वो। दैट इज 0.8 बार। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके। सर इस मेथड से करने के बाद अप्रोक्सीमेट आंसर आता है या एक्यूरेट आंसर आता है सर? Accurate, exact. So we have to convert them into fraction. फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पढ़ाया कि नहीं क्लास में? हाँ सर हाँ पढ़ा है सर। Yes, sir. सर पढ़ने की जरूरत नहीं सर, ये आता है ना। हाँ ठीक है। So like that we और have to सर solve. आप वो स्कॉलरशिप का कब शुरू करने वाले हैं सर? स्कॉलरशिप के कितने लोगों को चाहिए स्कॉलरशिप? सर मतलब अगर सब्ट्रैक्शन करना है सर मुझे पॉइंट का चाहिए। तो हमें सेंस से जिसको डिस्कस चाहे वो करना हैंडल भी। करने का क्या सर? Please raise your hands. Those who want scholarship of 8th standard. Those who want मतलब क्या सर? scholarship for 8th standard. स्कॉलरशिप का भी सर ने लेना चाहिए मैथ्स का। 1 2 सर 3 आधे 4 से ज्यादा 5 देने 6 लगता है। 7 8 9 10। यारंडे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सर मुझे एक डाउट है सर। 14। ठीक है, मेजॉरिटी वांट, then we can start, but we will have to take one extra class. सर हाँ बोलो। कब सर? सुबह लो सर। Yes, sir. We can take Saturday, Sunday, no? हाँ 2 दिन भी ले सकते हैं। सर नो सर, सैटरडे संडे ना को सर, रोज लो ना सर, बोर हो रहे हैं इसके भी। हाँ सर। You Yes, सर suggest, you all can suggest me the timing. सर सुबह। सर दोपहर में ले लो सर। सर सुबह मत हाँ सर दोपहर में हाँ ले सर लो। दोपहर में ले लो। हाँ सर दोपहर भी जमता है सर। दोपहर कितने बजे से कितने बजे तक? सर 12 कितने से बजे से कितने 5 बजे बजे तक? तक। 2 to 3। 12 से 5 बजे तक सर, 12 से 5 बजे तक। सर 3 5 से 4 घंटा 5 घंटा मोबाइल के सामने बैठने का कैपेसिटी है नहीं क्या? सर उसमें से कौन सा भी 1 घंटा। सर मैंने वैसा नहीं बोला, उसमें से कोई भी 1 आवर ऐसा बोला सर मैंने। सर ओके मेरा सुनो ना सर। बोलो बोलो। सर सर 2 बजे लो। सर जल्दी। मेरे ये महीने स्कूल को छुट्टियां लग गई, सर, पर 3 to अगले 4। महीने में मेरी स्कूल 1:30 बजे तक होती है, तो मुझे ज्वाइन नहीं करना आएगा सर। ठीक है हेलो फिर। सर। सर 3 to हम 4 लेना ना सर, 3 to 4। हेलो सर। हाँ सर 3 to 4 ले लो। नो सर 3 to 4 नो सर सर, सोने का टाइम होता है। पिछले साल की स्कॉलरशिप नहीं हुए सर, तो यहाँ आगे वाले महीने में क्या होने वाली है, तो वहां तक हम रुके क्या? क्योंकि पिछली वाली नहीं हुई तो आगे वाले के क्या है? मतलब सर बस सर knowledge नहीं तो सर, मिलेगा। आप कंटिन्यू करो सर, उसका मत सुनो सर, वो बच्चा कौन। ये ऐसा नहीं बोलने का। सर पर नॉलेज भी ओके 4 to 5 p.m. daily. Is it okay? यस सर। यस सर। tomorrow, sir. This 4 to 5 p.m. we will take the class of scholarship. Scholarship का जो भी syllabus है, that we will discuss in that. उसमें बहुत सारे shortcut discuss करने रहते हैं और सर क्वेश्चन के आंसर फटाफट आने चाहिए। हाँ सर, उसके अंदर ट्रिक्स भी है। हेलो सर। We will start it from 14th. कल मत रखो, कल मुझे थोड़ा काम है।
14 onwards we will start. 14th May. सर हेलो। सर और सर उस क्लास की फीस क्या होगी लिंक सर? किधर आएगी? उस क्लास की फीस कुछ भी नहीं होगी, वो एक्स्ट्रा मेरे साइड से आपको सब लोगों को। ओके सर। ठीक है, आपके इसी फीस में। बेचारा फीस पूछ रहा है। टेंशन मत लो बेटा, आप अगर रिजल्ट देंगे तो हम आपको फुकट में भी पढ़ाने को तैयार हैं। क्योंकि हम इंजीनियर थे, 14th में इंजीनियरिंग छोड़ के, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग छोड़ के, नेदरलैंड जाना छोड़ के हम टीचर बने। सो हम ऐसे वैसे टीचर नहीं है, हम फ्री में पढ़ाने वाले भी टीचर है। लेकिन हाँ, कुछ तो हमारे स्टमक का ख्याल रखा करो, फीस टाइम पे भरा करो। बहुत कम है, 15,000 फी मतलब कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो 128 और 250 ये जो सर डिनोमिनेटर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, सर मुझे हाँ, डाउट है सर। 11 क्वेश्चन सर का मुझे भी शॉर्टकट डाउट है सर, लिंक किधर आएगी सर? लिंक सर जो है मेरा क्वेश्चन का डाउट है सर। वो चैट में ही आएगी। ठीक है, और एक चीज करना है, कोई एक जन मुझे एक एक चैप्टर का फोटोज निकाल के पीडीएफ बना के भेज सकता है क्या, स्कॉलरशिप के बुक का? सर आई विल सेंड। सर मैं सर स्कॉलरशिप इंग्लिश में नहीं है सर, मराठी में है। अच्छा, इंग्लिश में किसके पास है बुक? सर मेरे पास है। सो प्लीज सेंड दैट if someone can do that. Yes. सर अगर सर जो मराठी मीडियम हाँ से सर, पढ़ने मैं वाले हैं उनका क्या सर? जो मराठी हाँ मीडियम सर। में है हाँ उनको सर, भी मैं हमारा भी खरा। उनको भी मैं साथ साथ मराठी में बताऊंगा, डोंट वरी। सर मुझे समझता है इंग्लिश में भी, मैं सेम ही हूँ ना सर। ओके, जो बिल्कुल पूरा मराठी मीडियम में दे रहे स्कॉलरशिप एग्जाम, दे आल्सो कैन अटेंड, मैं मराठी में भी बताऊंगा। ओके, सर सुनो 128 सर। इसका एक शॉर्टकट मैंने बताया था आपको कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्मेट आता है कि नहीं वो चेक करने के लिए, अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल आता है तो डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में हमें 2, 5 या फिर 2 and 5 दोनों मिलते हैं। तो आप 128 को फैक्टराइज करेंगे तो ये 2 into 2 into सब 2 into 2 into आते हैं। 250 में भी 2 और 5 आता है, आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखो। 300 को प्राइम फैक्टराइज करके देखो, उसमें 3 into 100, 100 मतलब 5 into 5 into 2 into 2, तो इसमें एक 3 आ रहा है एक्स्ट्रा। फिर 216 इसको प्राइम फैक्टराइज करके देखो, तो इसमें एक 3 आएगा, सॉरी 2 1 जा 2 0 जा 2 8 जा 2 into 54 और 2 into 2 into 2 into 27, और फिर 27 को हमें लिखना पड़ेगा 3 into 3 into 3। ठीक है। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 3 आया, तो इसके एक्चुअली सी और डी ये दोनों ऑप्शन आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल? जिसमें खाली 2 और 5 आते हैं वही टर्मिनेटिंग डेसिमल रहते हैं, दैट इज ऑप्शन ए एंड बी। बट वी वांट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, सो ऑप्शन सी एंड डी बोथ आर करेक्ट। तो आपने सी और डी में से दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन मार्क कर लिया तो आपका करेक्ट आना चाहिए। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दो ऑप्शन करेक्ट है, इसीलिए मैं क्या करूंगा, इसको सबको बोनस दे दूंगा, क्योंकि गलती से दोनों ऑप्शन हाँ सर, करेक्ट आ हमने रहे 4 हैं। लिखा था। लेकिन हाँ, जिसने सी लिखा या डी लिखा, दोनों में से एक भी लिखा तो भी करेक्ट है, क्योंकि ये हमारा सिंगल करेक्ट आंसर टाइप है। बट सबको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि टर्मिनेटिंग डेसिमल के प्राइम फैक्टर में 2 या 5 आता है डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में, और यहाँ पे डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में 2 5 छोड़ के दूसरा और प्राइम नंबर कोई तो एक आएगा, तो फिर हम बोलेंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग
डेसिमल है। ये कंसेप्ट सबको समझ में आया ना? हाँ सर। हाँ Okay. सर ओके, सो लेट मी गिव बोनस। सब लोग मीटिंग एंड करें कि फिर से ज्वाइन करेंगे? 5 मिनट में हो जाएगा सब कुछ। सर 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 हाँ बोलो। सर एंड तो करो। जिन्होंने आंसर करेक्ट किया है उनको एंड करो सर। सर सर वो इस क्वेश्चन में सर आपने बाकी के कौन से कर आंसर लेते करेक्ट ना बोला? सर। हाँ सर। एंड फिर से करो सर। फिर से मीटिंग ज्वाइन करो। मीटिंग एंड हो रहा है। फिर अर्नव आप पूछ लेना जो भी डाउट है। चलो, सबको बोनस हाँ, मार्क सर। दे दिए। इस क्वेश्चन में 2 ऑप्शन करेक्ट थे, इसीलिए सबको बोनस दे दिया। मीटिंग एंड हो रहा है, उसके बाद फिर से ज्वाइन करो, लिंक पे क्लिक करना।